आइए हम लोग जो है PT8 जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हेल्थ और डिजीज है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना। तो इसमें 91 जो क्वेश्चन कह रहा है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है ना, यूजेस स्ट्रॉन्ग। तो MRI में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये क्या होते हैं, नॉन आयोनाइज्ड होते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होती है ना, एटम से एनर्जी रिलीज नहीं होती, जबकि CT स्कैन और एक्सरे जो था वो आयोनाइज्ड था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 में दे रखा हुआ है, ठीक है ना। और आयोनाइज्ड नहीं होती, क्या होती है, नॉन आयोनाइज्ड होती है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। कह रहा MRI यूजेस स्ट्रॉन्ग, हो गया मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइज टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कॉलम मैचिंग का है क्वेश्चन, ये कह रहा है विडॉल टेस्ट। तो विडॉल टेस्ट जो है वो किया जाता है किसके लिए, टाइफाइड फीवर के लिए किया जाता है। यानी ए का हो गया R, तो ए का R जो है वो 2 ऑप्शन में दे रखा है आपका, ठीक है ना, इन 2 में नहीं दे रखा है, ठीक है। ए का तो R हो गया। उसके बाद फाइलेरियोसिस जो है ये कॉज होता है किससे, बुचेरिया बैक्टेरियाई से होता है, यानी कि बी का हो गया P, बी का जो है वो P यहाँ दे रखा है, तो ये तो आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, तो ये बायोप्सी के द्वारा होता है, जिसमें जो है वो एक स्मॉल टिश्यू ले लिया जाता है या सेल्स ले ली जाती है, जिसको कल्चर करके जो डिटेक्ट किया जाता है। और एक्सरे जो होते हैं ये कार्सिनोजेन माने जाते हैं, क्योंकि कि ज्यादा एक्सरे वगैरह कराने से जो है रेडिएशन से जो है वो कैंसर कॉज हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका S और D का हो गया Q, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट पर आते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। विच वन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एड्स, इनमें से कौन सा जो है, एक जो है वो करेक्ट है, सही है, किसके रिस्पेक्ट में, एड्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कह रहा है कि जिसको जो HIV से ग्रसित है या जिसको एड्स है उसके साथ जो है वो खाना खाने से ये फैलता है नहीं, है ना। ये खाना खाने से नहीं फैलता, हाथ मिलाने से नहीं फैलता ना, खाना खाने से फैलता है। तो कैन नॉट भी होना चाहिए था यहाँ पर, ये गलत हो गया आपका, है ना। कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड होना चाहिए था कि नहीं फैलता। ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट सस्पेक्टेबल टू HIV इन्फेक्शन, कह रहा है कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है ना, उनमें लीस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या चाहिए था, हाई, है ना। कि जो ड्रग्स लेते हैं उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, या उनमें ये एड्स होने के जो है या HIV से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये हाई होना चाहिए था, हाई रिस्क, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया आप। फिर कह रहा है 8% आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड विथ प्रॉपर क्योर एंड न्यूट्रिशन, नहीं पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता, हाँ कुछ मेडिसिन वगैरह हैं जिससे उनकी उस जो व्यक्ति है जो इससे पीड़ित है उसकी लाइफ को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है, थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है जीवन को, उसके पूरी तरीके से जो है वो क्योर नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो गया, ठीक है। द पॉजिटिव HIV है ना, ह्यूमन इम्यूनोवायरस जो है वो, तो ये रेट्रोवायरस होता है ना। और अटैक हेल्पर टी सेल्स, ये हेल्पर टी सेल्स पर अटैक करता है, एंड दस रिड्यूसिंग देयर नंबर, जिसकी वजह से टी सेल्स या हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं इनके नंबर जो है वो कम हो जाते हैं, ये सही है, ठीक है ना। कौन सा, नेक्स्ट जो है इनकरेक्ट बताना है आपको, इसमें से जो है वो गलत बताना है आपको, किसके लिए, एंटमीबा हिस्टोलिट का, जो कि एक प्रोटोजोवन होता है ना, और ये अमीबियोसिस या अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है ना, और अमीबियोसिस कॉज करता है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि ये जो एंटमीबा हिस्टोलिट का है, जिसकी जो है एडल्ट स्टेज जो थी आपकी वो ट्रोफोजोइट थी, और जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज थी वो क्या थी, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड। और ये मोनोजेनेटिक है ना, मोनोजेनेटिक है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जो है इसका जो है वो स्प्रेड करता है या ये फैलता है, ठीक है। तो पैरासाइट ऑन स्मॉल, ये गलत हो गया भाई। ये जो है वो पैरासाइट है किस पर, लार्ज इंटेस्टाइन पर होता है, किस पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो ये गलत हो गया। कॉजेस डिसेंट्री, ठीक है, लूज मोशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। और हाउस फ्लाई आर मैकेनिकल कैरियर्स, ये भी सही है, क्योंकि जो फीकल कंटेंट होता है, अफेक्टेड पर्सन जो होता है, अगर वो फीकल कंटेंट जो है वो कहीं बाहर फील्ड में रिलीज करता है, तो जो हाउस फ्लाइज होती है वो उसके ऊपर बैठती हैं, जिनके उनके माउथ पार्ट्स या पैरों में वो कंटेंट लग जाते हैं, और वो आकर के आपके फूड पार्टिकल्स या किसी दूसरे जो पर्सन है उसके जो खाने जा रहा है उसके आकर के बैठ गई वही मक्खी, तो वो जो है वो पैथोजन वहां ट्रांसफर हो जाता है, मैकेनिकल ट्रांसफर, और वो फिर वो इनटेक करेगा फूड तो उसके बॉडी में इंटर कर जाएगा, ठीक है ना। सिम्टम्स इंक्लूड स्थूल
विथ एक्सेस म्यूकस, बात सही है, और उसमें ब्लड क्लॉट भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है, एब्डोमेन में पेन हो सकता है और क्रैम्प भी हो सकता है, पेट में ऐंठन भी हो सकता है। ये कहा था कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो सिर्फ एक नहीं है, कौन सी, फर्स्ट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हु डिस्प्रूव्ड, लिखा हुआ है ना, द गुड ह्यूमर, तो जो गुड ह्यूमर था उसको प्रूव किया था किसने, हिप्पोक्रेट्स साहब ने किया था, और इसको जो है अपना जो है इंडियन आयुर्वेदा इसको जो सपोर्ट भी करता था। hypothesis of health and proved that persons with black bile also have normal body temperature by using thermometer। तो इस चीज को मतलब थर्मामीटर का यूज करके जो है वो विलियम हार्वे साहब ने जब ब्लड को डिस्कवर कर लिया था, उसके बाद इन्होंने जो अफेक्टेड पर्सन थे, है ना, उनमें जो ब्लैक बाइल वाले है ना, उनमें जो है वो थर्मामीटर से उनका बॉडी टेम्परेचर चेक किया, तो टेम्परेचर तो ठीक आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अफेक्टेड थे। तो ये चीज जो है इसको डिस्प्रूव किया था किसने, विलियम हार्वे साहब ने डिस्प्रूव किया। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करने हैं, जो भी ये 5 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं। कह रहा है हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि हेल्थ का मतलब जो है सिर्फ स्वस्थ होना नहीं है, हेल्थ है ना, उससे रिलेटेड नहीं है कि आपको कोई डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है ना, उसके साथ साथ आपका फिजिकल मेंटल और सोशल भी जो स्टेट है वो सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये बात सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि कॉमन कोल्ड इज इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज, ये भी ठीक है कि कॉमन कोल्ड जो होता है ये इसमें जो है नोज और रिस्पायरेटरी पैसेज जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। हेपेटाइटिस इज इन्फेक्शियस डिजीज, है ना, एड्स और जो है वो हेपेटाइटिस बी जो है या हेपेटाइटिस जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है ना, जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी स्प्रेड करते हैं। कैंसर इज नॉन इन्फेक्शियस, ये भी ठीक है कि कैंसर जो होता है वो इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलता है, ठीक है ना। हेल्दी पर्सन बींग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ये बात सही कह रहा है, प्रॉस्पेरिटी होगी, क्यों, क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो मेंटली भी अच्छा होगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा, और वो अच्छा वर्क भी करेगा, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आएगी, और वो अच्छा पैसा भी अर्न कर सकता है क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ है, ज्यादा मेहनती है वो। ये भी बात ठीक है। ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है उचेरिया बैक्टेरियाई जो है, जिसे आप फाइलेरियल वर्म के नाम से भी जानते हैं, द फाइलेरियल वर्म यूजली कॉजेस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन, तो जो वुचेरिया बैक्टेरियाई है या जिसे आप फाइलेरियल वर्म कह रहे थे, ये जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं उन पर अटैक करता है, और वो भी कहाँ पर, लोअर लिम्स, लोअर लिम्स में पैरों में खास करके लोअर लिम्स पर जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, इस पर जो है वो अटैक करता है या इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सेशन रीजन का क्वेश्चन है 98, कह रहा है स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी, तो स्मोकिंग जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उनमें जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में। कारण क्या होता है कि वहां पर जो है जो स्मोक है, जो उसका धुआं है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से जाकर के अटैच हो जाती है और स्टेबल बॉन्ड बना लेती है। नॉर्मली होना क्या चाहिए था, वो या तो CO2 से जुड़े या O2 से जुड़े, जो कि अनस्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है ना, जैसे अगर CO2 से हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ है तो जहां पर उसको O2 ज्यादा मिलेगी तो CO2 को वो छोड़ देगा, यानी कि बाहर की तरफ रिलीज कर देगा ब्लड से लंग्स के बीच में, और O2 को वो एक्सेप्ट कर लेगा। यही जब फ्लो करते हुए टिश्यूज के पास जाएगा ब्लड, तो टिश्यूज में जो है हीमोग्लोबिन से O2 निकल करके टिश्यूज में चली जाएगी, और वहां से वो टिश्यू से CO2 ले लेगा। लेकिन जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है तो ये उसको छोड़ता नहीं है, किसको, हीमोग्लोबिन को, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की या कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो सही कह रहा है। रीजन क्या कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड, जब इनटेक किया जाएगा, वाइल स्मोकिंग कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, तो जब ये इनटेक किया जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, इनहेल्ड करेंगे स्मोकिंग के साथ, तो ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा टू फॉर्म केमिकली स्टेबल कंपाउंड। ये यही इसका रीजन है कि केमिकली स्टेबल बना लेता है, जिसकी वजह से अब हीमोग्लोबिन फ्री नहीं रहते, ठीक है ना, कि वो जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ठीक है ना, तो ये जो है बोथ एसेशन और रीजन करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसेशन का। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए हुए ए से डी रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट, है ना, एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट, इसमें से 2 कोई सही है ना, वो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। कह रहा इवन इफ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर, द रिसिपिएंट may need to take immunosuppressant
फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, यानी कि उसको ज्यादा समय, ताकि जो है जो किडनी किसी ने अडॉप्ट कर रखी है, किडनी किसी को दी गई है, तो उसका इम्यून सिस्टम उस किडनी को रिजेक्ट ना कर दे या उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना बनने लगे। इसलिए उस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है वो धीरे धीरे स्लो कर दिया जाता है, क्या दे करके, इम्यूनो सुप्रेसेंट दे करके स्लो कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है बात सही है आपकी। द सेल मीडिया, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे होता धीरे धीरे उसके फिर इम्यून सिस्टम को बूस्टअप किया जाता है, धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन में जब ये ट्रांसप्लांट हुआ होगा और जब तक उसका इम्यून सिस्टम बेटर नहीं कर दिया जाएगा या हो जाएगा, तब तक उसको ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाएगा कि वो जो है वो किसी तरीके के उससे इन्फेक्शन ना हो सके, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, वीक है। अगर इन्फेक्शन हो गया किसी पैथोजेंस का, तो वो किडनी से तो बाद में उससे पहले ही किसी डिजीज से मर जाए, ठीक है, या अफेक्ट हो जाएगा। द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये भी ठीक है कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि ग्राफ्टिंग के समय जो है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन में हेल्प करता है। बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट, बी लिम्फोसाइट्स नहीं होती हैं, बी की जगह पे कौन सी थी, टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो रिजेक्शन के लिए जो है वो जानी जाती है, ठीक है ना। ये गलत हो गया आपका। उसके बाद कह रहा है कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक, इंटर ट्रांसप्लांट तो साइटोकाइनिन वाले में थे, है ना, ये यहाँ पर रोल प्ले नहीं करते, इंटर जो थे। तो ये हो गया आपका कौन सा, ए और बी सही है, तो ए और बी जो है वो दो करेक्ट है आपके, ठीक है, सी और डी जो है वो क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इसमें से सही बताना है अबाउट टोबैको स्मोकिंग, है ना, जो लोग टोबैको स्मोक करते हैं, है ना, उनके लिए जो है वो दो सही कौन से हैं इसमें। तो निकोटीन पाया जाता है टोबैको में, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल मेडुला, इनहिबिट नहीं करता, ये इंक्रीज करता है ना। तो निकोटीन जो पाई जाती है टोबैको में, वो जो है एड्रिनल मेडुला को जो है से जो है वो एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन या एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के सिक्रीशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये तो गलत हो गया आपका। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स एंड थ्रोट, ये बात सही है कि जो स्मोकिंग लोग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनमें जो है वो लंग्स कैंसर और थ्रोट कैंसर होने के चांसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट, ठीक है कि स्मोकिंग अभी समझाया आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इंक्रीज कर जाता है इन ब्लड एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन, हीमोबाउंड ऑक्सीजन यानी कि ऐसी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से जुड़ी होगी उनकी संख्या कम हो जाती है, ये भी सही है आपका, ठीक है ना। स्मोकिंग डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, नहीं, स्मोकिंग से जो है वो ब्लड प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सही कौन कौन से हुए आपके, ये गलत हो गया, ए और डी आपके रॉन्ग है, ए और डी आपके रॉन्ग है, बी और सी जो है करेक्ट है। तो बी और सी ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ टिटनस, है ना, अगर उसको टिटनस से हो गया है उस व्यक्ति को, तो उसको एंटी टॉक्सिन इज इंजेक्टेड इन हर और हर बॉडी, तो उसको जो है एंटी टॉक्सिन जो है उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है या बॉडी में लगा दिया जाता है इंजेक्शन, ठीक है ना, ये बात सही है, लगाया जाता है। एंटी टिटनस इंजेक्शन जो होते हैं स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर टिटनस, नहीं ये गलत है स्टेटमेंट आपका, कि जो एंटी टिटनस इंजेक्शन होते हैं वो बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को बढ़ाते नहीं है। ऑलरेडी जो एंटी टिटनस इंजेक्शन है उसमें ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो है वो अफेक्टेड पर्सन की बॉडी में जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती है, अफेक्टेड बॉडी के अफेक्टेड पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है ना, पैसिव इम्यूनिटी में आता है। तो इसमें हो गया कि एसेसन ट्रू है, रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है आपका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉज बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम चार स्पीसीज होती हैं जिसमें तीन ही दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना, प्लाज्मोडियम ओवैली, फैल्सीफेरम, मलेरियाई और ठीक है ना। तो चिल एंड फीवर होता है एट द टाइम व्हेन, यानी कि जो प्लाज्मोडियम से अफेक्टेड पर्सन है उसको कब जो है वो फीवर आता है और उसको कपकपी होती है और उसको फीवर आता है, ये बात कर रहा है, तो ये कब होता है। तो जो प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो स्पोरोजोइट्स है ना, वो जब फीमेल मॉस्किटो के द्वारा, अफेक्टेड फीमेल मॉस्किटो के द्वारा, जो कि कैरियर होती है, वेक्टर होती है, उसके द्वारा किसी पर्सन की बॉडी में या ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है, तो वो ब्लड में जाने के बाद वो स्पोरोजोइट्स जो होते हैं ये सबसे पहले जो है वो फीड करते हैं लीवर सेल्स को, लीवर सेल्स के बाद वो आरबीसी पे अटैक करते हैं, आरबीसी पे जब अटैक करते हैं तो आरबीसी को जो फीड करते हुए वो, ठीक है ना, वहां पर वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं हीमोज्वाइन, है ना, जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, अननोन होता है, और उसी के रिस्पॉन्स में जो है
वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है, और आरबीसी चूंकि मर रही होती है, डिस्ट्रॉय हो रही होती है, इस वजह से हमें वीकनेस या कपीसी महसूस होती है। ठीक है ना। साइकिल की अगर बात करें तो 3 पार्ट हो जाते हैं। जो मेन साइकिल होती है वो आरबीसी को फीड करना होता है इसको, जिसे आप कहते हैं इरिथ्रोसिटिक साइकिल, इरिथ्रोसिटिक साइकिल। और जो लीवर वाली है वो उससे पहले हो रही थी, तो उसे प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल कहते हैं। जब ये लीवर सेल्स पे अटैक करते हैं, वो कौन सी साइकिल हो, प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल। और जब आरबीसी को फीड करते हैं तो इरिथ्रोसिटिक साइकिल होती है। इसी साइकिल में गैमेटोजेनेसिस भी होती है ना, कोरोगोनी। और बाद में फिर जो है, जब ये फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में पहुंचते हैं तो वहां पर फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। उस जाइगोट में फिर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जाइगोट से 10,000 स्पोरोजोइट्स बनते हैं, है ना, स्टमक वॉल में उसके। इसके फीमेल एनाफिलिस के। फीमेल ही क्यों थी, मेल क्यों नहीं थे? जैसे कि उनके माउथ पार्ट्स में डिफरेंस होता है। जो मेल होते हैं उनके माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो पायरिसिंग टाइप के, सिर्फ वो उस सुई के जैसे होते हैं, जैसे कपड़े सिलने वाली सुई होती है, सॉलिड होती है। तो वो सिर्फ हमें डंक मारते हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं और आपको पता कि यहाँ मच्छर जो है चुभ रहा है या काट रहा है, तो आपने ऐसे मार दिया, तो वो कौन था, मेल था, वो कुछ नहीं करता। फीमेल के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो इंजेक्शन जो होता है ना उसके निडल के जैसे होते हैं। वो हमारे बॉडी में जो है वो पेनिट्रेट कर देती हैं और ब्लड को सक कर लेती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है। तो स्पोरोजोइट्स रिलीज फ्रॉम आरबीसी, स्पोरोजोइट्स रिलीज फ्रॉम आरबीसी आर बीइंग रैपिडली किल्ड। स्पोरोजोइट्स फास्ट नहीं रिलीज होंगे, तो उनकी फॉर्म इंक्रीज कर चुके होते हैं। और फिर कह रहा है इनसाइड स्प्लीन में जाते हैं तब होता है, नहीं। स्पोरोजोइट्स रीच मैक्सिमम ग्रोथ एंड गिव आउट सर्टेन टॉक्सिन। मैक्सिमम ग्रोथ करते हैं, लेकिन कहां पर, ये तो बात हो गई आपकी आरबीसी की बात होगी ना। पैरासाइट्स आफ्टर इट्स रैपिड मल्टीप्लीकेशन इनसाइड आरबीसी रैप्चर देम, रिलीज द स्टेज रिलीजिंग द स्टेज ऑफ इंटर फ्रेश आरबीसी। यहाँ से वो फ्रेश आरबीसी में इंटर करते हैं, तब जाकर के वही हीमोज्वाइन वाली बात, आरबीसी को खाते हुए चलते हैं। जब आरबीसी खत्म हो जाती है दूसरी को खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। ये सही है आपका कौन सा, थर्ड वाला। जबकि कह रहा है कि मेल गैमिटोसाइट्स एंड फीमेल गैमिटोसाइट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉय बाय, डिस्ट्रॉय नहीं होते इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे तो बनते थे। और ये फिर फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के ब्लड में नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल एनाफिस के स्टमक में होगा। और जो बाकी डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो स्टमक वॉल में इंटर कर जाता है, वहां पर होगा डेवलप। ठीक है। तो थर्ड हो गया ये। नेक्स्ट कह रहा है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से आपको करेक्ट बताना है। MALT जो है कंस्टिट्यूएंट लेस देन 25%, ये गलत लिखा हुआ है ना, अबाउट 50% होना चाहिए था, अबाउट 50% होना चाहिए था, ये गलत हो गया आपका। इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स, है ना, जब सांप काटता है, द इंजेक्शन विच इज गिवन, जो भी इंजेक्शन दिया जाता है, ऑफ द विक्टिम, जिसको सांप ने काटा है, कंटेन प्री फॉर्म, बिल्कुल बात है कि पहले से बना हुआ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक विनम। ये सही है आपका कौन सा, सेकंड वाला, और करेक्ट ही आपको बताना था, करेक्ट ही आपको बताना था। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, नहीं ये प्राइमरी नहीं प्रोवाइड करती, ये सेकेंडरी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, विथ द एंटीजन विच देन प्रोलिफरेट, ये गलत हो गया आपका। ठीक है ना। पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड रिलीफ ओनली आफ्टर लॉन्ग, है ना। तो जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो इमीडिएट जो है, आफ्टर लॉन्ग टाइम नहीं, इमीडिएट जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, और वो थोड़े समय के लिए होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ये गलत हो गया। ठीक है। तो आंसर आ गया आपका सेकंड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम स्पोर्ट्स पर्सन यूज ड्रग्स टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, है ना, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं अपने जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स हैव ऑल द फॉलोइंग साइड इफेक्ट, यानी कि जो कंटेंट लेते हैं उसके बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं मेल में एक्सेप्ट वन, यानी कि इनमें से कोई एक मेल में नहीं हो। तो वो क्या नहीं होगा उसको समझने के लिए, जो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स होते हैं ये जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, है ना। और किसके क्या होता है कंटेंट इसमें, एंड्रोजन होता है। सिंथेटिक होते हैं और कंटेंट क्या होता है इसमें, एंड्रोजन होता है। और मेल जो होते हैं उसमें ऑलरेडी एंड्रोजेंस पाए जाते हैं, है ना। और फीमेल के कंपेयर में ज्यादा कंटेंट में होते हैं। ठीक है ना, एंड्रोजेंस नॉर्मली पाए जाते हैं। ठीक है। तो प्रीमेच्योर बार्डनेस एंड इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये भी होता है इसमें। ठीक है। रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स एंड डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, ये भी होगा, क्योंकि जो ये ड्रग्स होते हैं वो ये एक्सेस हो जाता है ना कंटेंट, इसकी वजह से ऐसा होता है। किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन भी हो सकता है, ये साइड इफेक्ट वगैरह है इसके। ठीक है ना।
मस्कुलाइजेशन एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये जो है वो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये मेल में एंड्रोजन नेचुरली पाया जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से ये फंक्शन जो है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये साइड इफेक्ट नहीं आएगा इसमें, तो ये नहीं होगा इसमें। कौन सा फोर्थ होगा? ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हाउ डू बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट डिफर इन देयर रोल इन द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस, है ना। एक्वायर्ड, दो तरीके के रिस्पॉन्स थे ना, एक इनेट थे जो कि बर्थ से होते थे, जन्मजात होते थे, है ना, और एक्वायर्ड जो बाद में जन्म के बाद जो है अडॉप्ट किए जाते थे, है ना, इम्यून रिस्पॉन्सेस वो। तो कह रहा है बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, बात सही है, और वाइल टी लिम्फोसाइट डू नॉट, टी लिम्फोसाइट जो है वो जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती। ये फर्स्ट ही आपका करेक्ट है इसमें, ठीक है ना, इसमें कि इन दोनों में मेन अंतर यही है। टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस एंटी, टी नहीं प्रोड्यूस करती, ये गलत हो जाएगा। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली अटैक पैथोजन, नहीं, बी वाली ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। डायरेक्टली अटैक नहीं, दोनों डायरेक्टली अटैक नहीं करती। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, दोनों नहीं प्रोड्यूस करती, बी प्रोड्यूस करती, टी जो है वो पार्सली इसमें हेल्प करती है उसको, ठीक है ना, इंटरेक्शन के लिए। Many disease can be diagnosed by observing the symptoms in the patient, है ना, जो भी उसके सिम्टम्स हैं उसको देख करके जो है वो बताया जा सकता है, ऑब्जर्व किया सकता है कि उसको कौन सी डिजीज है। विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया, इनमें से कौन सा जो है वो निमोनिया का जो है वो शुरुआत कर रहा है या बता रहा है। तो कह रहा है डिफिकल्टी इन रिस्पायरेशन, फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। तो ये सभी के सभी जो सिम्टम्स हैं, ये जो सिम्टम्स दे रखे हैं, ये सभी के सभी सिम्टम्स किसके हैं? निमोनिया, ठीक है ना। जबकि कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प है और ब्लड क्लॉट है, तो ये हो गया आपका किसका? अमीबियोसिस का, है ना, जो एंटमीबा हिस्टोलेटिका वाला था उसका हो गया ये। मेबिक डिसेंट्री कह लीजिए या अमीबियोसिस कह लीजिए, उसका हो गया ये करेक्टर जो दे रखा है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। नेजल कंजक्शन एंड डिस्चार्ज, कफ, सोर थ्रोट एंड हेडेक, तो ये हो गया आपका किसका? कॉमन कोल्ड का है, नेजल कंजक्शन वगैरह का डिस्चार्ज, ये कॉमन कोल्ड का है, ये भी नहीं होगा। हाई फीवर है, वीकनेस है, स्टमक पेन है, लॉस ऑफ एपिटाइट है और कॉन्स्टिपेशन भी है, ये हो गया आपका किसका? टाइफाइड का हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसने निमोनिया का पूछ रखा है, ठीक है। अब आगे जो है चलते हैं, कह रहा है कि कॉलम मैचिंग का कह रहा है कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी जो है इसमें हो गया जो कि फाइट इन्फेक्शन नेचुरली, जो कि फाइटिंग करेंगी नेचुरली किससे? इन्फेक्शन से। तो ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड यहाँ भी है, ए का थर्ड यहाँ भी है, तो ये दोनों तो नहीं हुए आपके, ठीक है। और बी का सेकंड दोनों में दे रखा है, बी का बी का सेकंड दोनों में दे रखा है। अब रह गया सी और डी, तो कह रहा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और रह क्या गया था? फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, तो ये तो हो गया आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी से। और जो है इंड्यूस बाय वैक्सीनेशन, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हो गया आर्टिस बाई इंड्यूस बाय वैक्सीनेशन, तो सी का डी और डी का फर्स्ट लास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा विच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज यूज्ड इन वैक्सीनेशन, तो जो वैक्सीनेशन में जो पैथोजन होता है उसकी कौन सी रूप यूज की जाती है? तो वो जो होता है वो वीक होगा या तो किल्ड होगा, ठीक है ना। तो वीक या किल्ड होगा यानी कि इनएक्टिव होगा, उसको यूज किया जाता है यहाँ पर, है ना। अगर एक्टिवेटेड देंगे तब तो वो उसको भी रोक हो जाएगा, ठीक है ना। इनएक्टिवेटेड होगा या वीक होगा, और कील्ड भी कह सकते हैं उसको, है ना, हीट एंड किल्ड के द्वारा। तो एक्टिवेटेड नहीं होगा, प्री फॉर्म एंटीजन से तो वैक्सीनेशन इनएक्टिवेटेड एंड वीकेंड पैथोजेनिक एंटीजन, ये सही है आपको, एक्टिवेटेड नहीं होता, ठीक है ना, इनएक्टिवेटेड होता है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कौन सा इसमें से एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो बर्थ के बाद जो है वो गेन की जाती है। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एक्वायर्ड में आता है। स्पेसिसिटी ऑफ एंटीजन, ये भी ठीक है। मेमोरी ऑफ प्रीवियस इनकाउंटर, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वाला जो था, ये भी ठीक था। प्रेजेंट सिंस बर्थ, ये नहीं होगा क्योंकि ये जो सिंस बर्थ था ये क्या था? ये इनेट था, है ना, जो बर्थ से होता था, जन्मजात जो होता था, ये नहीं होगा आपका डी वाला। तो ए बी सी, ए बी सी फर्स्ट आंसर हो गया आपका, ठीक है, पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है
विथड्रॉल सिम्टम इज करेक्टराइज्ड बाय द एंजाइटी, सिकनेस, है ना, सेकनेस, है ना, और नोजिया है, स्वेटिंग है, which may be relieved when use is resumed again। कह रहा है कि कोई बंदा जो है वो ड्रग एडिक्ट है या ड्रग्स ले रहा है या जो है किसी भी तरीके का कंटेंट ये ले रहा है, ठीक है ना, तो उसमें अगर उसको नहीं दिया जाता है तो उसको ये सब सिम्टम्स शो होंगे, लेकिन जैसे ही वो कंटेंट फिर से वो ड्रग्स उसको दे दिया जाता है तो ये सब सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे उसके, ठीक है ना। ऐसा क्यों होगा? किसी को हैबिचुअल हो चुका है, वो कंटेंट की आदत पड़ चुकी है उसको, और उसकी बॉडी जो है वो उस जो केमिकल्स है उनके लिए क्या हो चुकी है, एडॉप्ट हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये तो सही है, ऐसा होता है। द परसेप्शन among youth that it is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a way a major cause for youth to start these habitats। ये बात तो सही कह रहा है, ये परसेप्शन यूथ के अंदर होता है कि जो है कूल रहने, कूल डूड रहने के लिए, ठीक है ना, और या जो है वो मतलब कि टेंशन फ्री रहने के लिए जो है वो इस सब ड्रग्स या अल्कोहल का यूज करते हैं, मेजर कॉज है, और इसकी तरफ यूथ जो है वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, उसका मतलब रीजन नहीं है ये, है ना, रीजन ये नहीं है इसका, क्योंकि रीजन ये होना चाहिए था कि बॉडी जो है वो अडॉप्ट कर चुकी है उन चीजों को, ठीक है ना, उसको जो है वो मेडिकली ट्रीट करने की रिक्वायरमेंट है ना, डॉक्टर्स की हेल्प से उसको जो है धीरे धीरे सही करने की जरूरत है, तब जाकर के वो सही हो पाएगा। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन कैंसर डिटेक्शन, कैंसर को पहचानने के लिए। इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है, कोई एक जो है इसमें से कुछ जो है वो इनकरेक्ट होंगे, वो आपको ढूंढ। कह रहा है कि कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी, बात सही, बायोप्सी पे होता है, एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, सेल्स की टिश्यूज की स्टडी पर होता है, ऑफ द टिश्यू, एंड द ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट इसके द्वारा भी होता है, फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमियासिस, ठीक है ना, ये बात सही इसमें होता है, ये फर्स्ट वाले में, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, जहां भी दिक्कत होती है जिस ऑर्गन में, वहां से जो है वो टिश्यूज निकाल लिए जाते हैं, कट इनटू थिन सेक्शन इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप बाय पैथोलॉजिस्ट, ये भी ठीक है। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, यानी कि यूज ऑफ एक्सरे, सीटी यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी, है ना, सीटी स्कैन, एंड एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ ये इंटरनल ऑर्गन्स में जो होता है उनके लिए सब यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है आपका। रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी यूजेस एक्सरे टू जनरेट थ्री डायमेंशनल, ये गड़बड़ हो गया भाई। जो एक्सरे वाला है ये टू डायमेंशन होता है, जबकि एमआरआई और सीटी वाला जो होता है वो, सीटी स्कैन जो होता है वो थ्री डायमेंशन होता है, ये गलत हो गया आपका, तो सिर्फ एक गलत है आपका, कौन सा, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एनामेस्टिक रिस्पॉन्स इज जनरेटेड बाई, तो कब होता था, जब पहले कोई पैथोजन बॉडी में इंटर किया है वो तो प्राइमरी हो गया, जब उसी पैथोजन का दोबारा अटैक होगा उसी बंदे पर, है ना, सेम बंदे पर, सेम इंडिविजुअल्स पर, उस समय जो है सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स बनता है उसी को आप कहते हैं क्या, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। तो ये फर्स्ट नहीं है इंटरेक्शन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड इंटरेक्शन है टू ऑफ द पैथोजन विथ द बॉडी, सेकंड इंटरेक्शन है ये, ठीक है ना, यही हो जाएगा आपका, ठीक है, जबकि सेल्फ सेल्स का दे रखा है और यहाँ पर रिस्पॉन्स अगेंस्ट नॉट अ पोटेंशियल एंटीजन का दे रखा है, ये गलत है दोनों। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा है। सेल इन अ मेलिग्नेंट ट्यूमर डू नॉट शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, यानी कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो जो है वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, मतलब साथ की सेल्स में जो है वो या कॉन्टेक्ट से जो है वो इनहिबिट नहीं करता, ये बात सही है। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन यानी कि सीटी स्कैन यूज नॉन आयोनाइज्ड लिखा है, आयोनाइज्ड होता है, ठीक है ना, गलत हो गया आपका। एड्स इज अ रेट्रोवायरस डिजीज कॉज्ड बाई अनइन्वेलप्ड एचआईवी लिखा है, इन्वेलप्ड होता है, ये गलत हो जाएगा, है ना, अनइन्वेलप्ड लिखा है, इन्वेलप्ड होना चाहिए था, गलत हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरस ड्रग इज कंप्लीटली इफेक्टिव, कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं होता, है ना, एंड ऑलवेज प्रिवेंट डेथ, हमेशा नहीं डेथ को बचाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा लाइफ को उसकी इंक्रीज कर देगा, है ना, थोड़ा सा जो मतलब मान लीजिए 2 महीने में मरने वाला होगा वो कुछ दिन और जी जाएगा, 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा जी जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहा है,
एट न्यू प्लेस यू सडनली स्टार्ट स्नीजिंग एंड, ठीक है ना, मतलब छींक खांसी आने लगी आपको, स्टेटमेंट्स करेक्टली करेक्टली को रिलेटेड दिस कंडीशंस आर, है ना, तो आपको सही बताना है इसमें से कि कितने आपके सही हैं। तो कह रहा है कि इसमें जो है रिस्पॉन्स जो है इम्यून सिस्टम का होगा, ये बात सही है। सिम्टम्स आर वाटरी आईज एंड रनिंग, ये भी हो सकता है कि जो है आंखों से थोड़ा सा पानी सा आ जाए, है ना, और जो एलर्जी हो रही तो रनिंग नोज भी हो सकता है। इट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक एड्रेलिन स्टेरॉइड, केमिकल लाइक एड्रेलिन स्टेरॉइड्स, ये गलत है, एड्रेलिन नहीं होगा, हिस्टामिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हिस्टामिन, ये गलत हो गया आपका, कौन सा सी वाला। तो ये हो गया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज रिस्पॉन्स आर आर ऑफ आईजीई, ये ठीक है, क्योंकि एलर्जी हो रही है तो आईजीई रिलीज होता है इसमें। और कह रहा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन एग्जांपल, नहीं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो थी वो ऑटो इम्यून डिजीज थी, तो ये नहीं होगा। तो कौन कौन सा सही है इसमें? ए बी और डी, ए बी और डी, यानी कि थर्ड आंसर हो गया आपका, ठीक है, थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट, कह रहा है टाइफाइड इज, तो टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना, टाइफी के द्वारा, विच इन्फेक्ट ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन, ये गलत है, ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन तो करता है, लेकिन इसके अलावा ये दूसरे ऑर्गन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जिसमें लीवर है, किडनी है, स्प्लिन है, बोन मैरो है ना, ये सब भी हो सकते हैं, और ब्लड के थ्रू कंटिन्यूट होगा। फूड एंड वाटर दैट इज कंटिन्यूटेड, ठीक है ना, ये गलत हो गया आपका। कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ ये गलत हो गया, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। caused by bacterium which infect small intestine by mean of contaminated water and food, ठीक है, and then migrate to other organs through blood, ये सही है आपका, ठीक है ना, अदर ऑर्गन्स को भी माइग्रेट कर सकता है ये, और उनको इन्फेक्ट भी कर सकता है। caused by प्रोटोजोन लिखा है, गलत है, यहाँ भी प्रोटोजोन लिखा था, यहाँ भी प्रोटोजोन लिखा था, ये गलत होगा, और यहाँ पर ओनली स्मॉल लिखा हुआ, ये गलत होगा, है ना, थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है विच आर द स्टेटमेंट अबाउट कोलेस्ट्रम, है ना, जो फर्स्ट मिल्क जो होता है, या जो इनिशियल मिल्क होता है मदर से, जो न्यू बॉर्न बेबी को दिया जाता है, फीड किया जाता है उसमें, तो मदर्स मिल्क है ना, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट, इसमें से सही बताना है आपको, जो चार में से कितने सही हैं। पर मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न और इन्फेंट, की बात सही है कि बच्चे को देना चाहिए, न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं। येलोइश फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रम, ठीक है, इज सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। कोलेस्ट्रम हैज अबंडेंट आईजीए होता है, ये भी ठीक है। कोलेस्ट्रम हैज अबंडेंट आईजीई नहीं, ये तो एलर्जी वाले में था ना, आईजीई एलर्जिक रिस्पॉन्स में रिलीज होता था, ये गलत हो गया आपका। सही है आपके ए बी सी सही है, डी गलत है, तो ए बी सी यानी कि फर्स्ट आंसर हो गया, करेक्ट ही बताना था आप। कह रहा मलेरिया एंड हेपेटाइटिस बी आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पर एड्स होना चाहिए था, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये गलत हो गया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, ये बात सही है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, और सेकंड जो है वो करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज आर रिलेटेड विथ बोन मैरो एंड थाइमस, तो बोन मैरो और थाइमस जो है वो दोनों क्या थे, ये जो है ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स थे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स थे। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन एंटीजन सेंसिटिविटी लिम्फोसाइट्स, ठीक। फिर कह रहा है प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, प्रोवाइड द साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन, ठीक है, तो ये तो ठीक रहा आपका कि मेच्योर लिम्फोसाइट्स भी करते हैं और ये भी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोवाइड द साइट ऑफ इंटरेक्शन वाला साइट एंटीजेंस में नहीं था, ठीक है ना, ये इनका बोन मैरो का नहीं, सेकेंडरी वाले का काम हो गया, ठीक है ना। एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द बॉडी बाय द ट्रैपिंग, ये भी जो है वो सेकेंडरी स्प्लीन का काम हो गया, ठीक है ना, ये इसमें नहीं आता, जो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का फंक्शन नहीं है, सेकेंडरी वाले के लिम्फोइड ऑर्गन के फंक्शन है। तो सही कौन से होगा इसमें, आपको बताना था कि रिलेटेड था ना, तो सही बताना था, तो ए और बी आपके सही हैं, ए और बी जो है वो सही है, सी और डी आपके गलत है, तो ए और बी हो गया सेकेंड ऑप्शन। कह रहा है opioids are the drugs which bind to specific opioid receptors present in our CNS central nervous system या gastrointestinal tract,
इसमें हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली ये क्या होता है, तो केमिकली जो है ये मॉर्फिन से बनता था, है ना। और मॉर्फिन में क्या होता था कि दो जो है एसिटाइल ग्रुप लग जाते थे, तो उससे कह दिया आपने डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है उसमें दो जो है COCH3 लग जाते हैं, ठीक है ना, एक इस साइड पर और एक यहाँ पर, और वही बन जाता है क्या, ये कंटेंट बन जाता है। और चूंकि एसिटाइल ग्रुप जुड़ रहा है, वो भी दो जुड़ रहे हैं, तो इसी को कह दिया आपने विच इज वाइट ऑर्डरलेस बिटर होता है, और ऑब्टेन्ड बाय एसाइलेशन हो गया, तो ये हो जाएगा मिथाइलेशन नहीं, एसाइलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है, ये हो जाएगा सेकंड आपका, ठीक है। COCH3 के इसके जो दो ये कंटेंट जुड़ जाते हैं, इसके दो, इसलिए लिखा है डाई एसिटाइल मॉर्फिन में दो ही जुड़ जाते हैं, ठीक है। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया ही है एंजाइटी में, है ना, उसमें जो है इस साइड में और यहाँ पर लास्ट में, है ना, यहाँ पे OH लिखा था ना, वहां पर एक एक जो है वो एस ग्रुप जुड़ जाते हैं यहाँ से। Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza are responsible for causing infectious disease in human beings. ठीक है. A healthy person acquired the infection by inhaling the droplets, aerosol, है ना, released by the infected person. ये बात सही है कि जो ये फीचर्स हैं ये जो है वो इनके द्वारा जो है वो स्प्रेड करते हैं हेल्दी पर्सन में, ये इसका कारण है। ये दोनों के दोनों जो है वो आपके सही है। कह रहा है इसमें कि न्यू वायरल ABCDEF दिया, अरेंज एवं मेंशन इवेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन HIV इज करेक्ट, यानी कि जो दिए हैं A to F, इसको जो है सीक्वेंस से अरेंज करना है। तो कह रहा है न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस, तो बाद में होगा। वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, ये सबसे पहले होगा वायरल RNA। न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस, ये बाद में होगा। वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी होगा। तो सबसे पहले तो बी होगा आपका, तो बी जो है वो सबसे पहले होगा। पी जो है वो दो ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, ठीक है। और बी के बाद दोनों में डी दे रखा है, दोनों में एफ दे रखा है, तो बी भी खत्म हो गया, डी भी हो गया और एफ भी हो गया। क्या क्या हो गए, वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, पहला हो गया। उसके बाद वायरल DNA जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा, और DNA जो है इनकॉर्पोरेटेड होस्ट के जीनोम के साथ मैच कर जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, मैच करने के बाद क्या होगा, न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस, तो न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस, यहाँ सी दे रखा है, उससे ये न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस। पहले तो न्यू वायरल RNA बनेगा ना, उसके बाद में प्रोड्यूस करेगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा फोर, ठीक है। और उसके बाद सी होगा, और सी के बाद फिर जो है ई हो जाएगा आपको, ठीक है ना, कि न्यू वायरसेस रिलीज यहाँ से निकल करके दूसरी नई सेल्स पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स का मतलब ये क्या जानना चाह रहे हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जानना चाह रहे हैं, है ना, विथ द पैथोजन। तो बोन मैरो प्राइमरी था, स्प्लिन हो गया सेकेंडरी, थाइमस भी प्राइमरी था, लिम्फ नोड हो गए, अपेंडिक्स हो गया, पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये दोनों जो है वो प्राइमरी है। और यहाँ पूछना क्या चाह रहा था, इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स मतलब सेकेंडरी पूछना चाह रहा था, जिसमें ये सभी हैं, तो हो गया BDEF, BDEF सेकेंड आंसर हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत बताना है आपको। फॉर द स्ट्रक्चर लेबल्ड एज ए, स्ट्रक्चर लेबल्ड ए, तो ये ए जो है वो क्या है, थाइमस है, तो थाइमस जो है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन था, है ना, फिगर गिवन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, ठीक है। यहाँ लिखा है साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, नहीं, यहाँ पे क्या बनते थे, टी लिम्फोसाइट, थाइमस टी से है ना, तो टी लिम्फोसाइट, ये गलत हो गया, और यही आंसर होगा आपका। और ये माइक्रो इन्वायरमेंट देते हैं, प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, बी की जगह पे टी होना चाहिए था। मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्स टू होस्ट, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है, बात सही कह रहा है। हीमोज्वाइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रैप्चरिंग ऑफ लीवर सेल्स, लिखा हुआ, ये गलत है। लीवर की जगह पे यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर RBCs होना चाहिए था, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट, तो मलेरिया का जो पैरासाइट उसका स्पोरोजोइट्स देखने के जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसको आपको क्या देखना होगा, वो मिलेगा कहाँ पर, जो अफेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज होगी उसके
स्लाइवा में। कैसे कि जब वो स्टमक वॉल में जाइगोट में जब डिवीजन हो रहे थे तो एक जाइगोट से बताया आपको 10,000 स्पोरोजोइट्स बनते हैं, और जब वो ग्रो करते हैं तो जो जाइगोट्स की मेम्ब्रेन होती है वो रैप्चर कर जाती है जब डिवीजन हो रहा होता है। वो जो होते हैं रैप्चर करने के बाद क्या ये स्लेवरी ग्लैंड्स या स्लाइवा में मिक्स हो जाते हैं, और उसके साथ जब वो अफेक्टेड फीमेल जो है जिसके अंदर ये स्पोरोजोइट्स होंगे, वो किसी स्वस्थ मनुष्य को हेल्दी पर्सन के ब्लड को जब सक करने के लिए जाती है तो स्लाइवा के साथ जो है वो उसके ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं स्पोरोजोइट्स, और आगे की लाइफ उसकी फिर उस ह्यूमन में लीवर और आरबीसी वगैरह में कंप्लीट होती है। तो स्लाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यही आंसर है आपका, ठीक है ना। स्लेवरी ग्लैंड्स में नहीं होगा, फ्रेशली माउटेड लिखा हुआ है। स्प्लीन में नहीं जाते हैं ये यहाँ पर, ह्यूमन में तो वहाँ स्पोरोजोइट्स को आपको ढूंढना है ना। आरबीसी ऑफ ह्यूमंस वहां पर तो वो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, उसमें यहाँ पर गैमीट्स मिलाई देंगे स्पोरोजोइट्स में, तो वहां पर एडल्ट स्टेज को ऑब्टेन कर चुका होगा। अल्फा इंटरफेरॉन इज गिवन टू कैंसर पेशेंट इन ऑर्डर टू हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ठीक है। अल्फा इंटरफेरॉन इन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर। बात सही है कि ये इसलिए इसको दिए जाते हैं क्योंकि ताकि उसको जो है वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी हैं? तो बैक्टीरियल में टिटनेस है, ट्यूबरक्लोसिस भी है, मीजल्स नहीं है, ये वायरल होती हैं, डिप्थीरिया है, डिसेंट्री है, और प्लेग है, ये हो गया आपका, तीनों के तीनों है। इसमें जो है कॉलेरा है, टाइफाइड भी है, और जो है मुम्स नहीं है, ये वायरल डिजीज होती है, ठीक है ना। मलेरिया तो प्रोटोजवन हो गई, ये नहीं होगी, ये वायरल हो गई, और ये भी वायरल हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, सेकंड। कैंसर सेल्स आर डिटेक्टेड बाय द यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, कुछ समय ऐसा भी डिटेक्ट किया जाता है। सर्टेन chemotherapeutic drugs are used to kill the cancerous cells, but majority of the drugs have side effect like hair loss और anemia, ठीक है, दोनों सही है इसके। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्प्लीन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। कह रहा है कि स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन विच मेनली कंटेन lymphocytes एंड फेगोसाइट्स, ठीक है ना। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट और फेगोसाइट्स कंटेन करते हैं और बीन शेप का होता है, सही है। स्प्लीन इज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, ये भी ठीक है ना। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। स्प्लीन इज प्राइमरी लिम्फोइड, प्राइमरी नहीं होता स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है वो सेकेंडरी होता है। स्प्लीन एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी ठीक है आपका। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ये आंसर आ गया आपका, थर्ड नहीं था इसमें, ठीक है ना, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी लिम्फोइड होता है। कह रहा है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग इज गिवन, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ये जो केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये मॉर्फिन का है। कह रहा है ड्रग बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओनली, सिर्फ ओनली लिखा, ये गलत है, ये जीआई ट्रैक पर भी काम करता है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा आपका। It is very effective sedative and painkiller and is used very useful in patient who have undergone surgery, ये सही है इसका, ठीक है ना। ये जो है वो अंडरगॉन सर्जरी में जब जाते हैं तो इसका मॉर्फिन का यूज किया जाता है। हाउसलोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होता इसमें, ठीक है ना, ये तो जो है वो भांग वगैरह हो गया, भांग हो गया और कोकीन वगैरह हो गया, उन सब में होता है, ठीक है ना। और इट इज नोन एज द इफेक्टिव, ये जो है कोकीन वाला हो गया, ये भी नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, ये तो मॉर्फिन का। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू टू अवॉइड ड्रग एब्यूज इन एडोलेसेंस, है ना। किन चीज से बचा जा मतलब वो अवॉइड करना चाहिए, ट्रू टू अवॉइड। तो अवॉइडिंग पीर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के से बचना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन और काउंसलिंग करनी चाहिए, है ना। और हार्मफुल ड्रग्स और हार्मफुल ड्रग भी बताना चाहिए कि नुकसान है, नशे से नुकसान है बहुत। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, है ना, जो इसके नुकसान है वो भी उनसे बताना चाहिए कि क्या क्या रिस्क हो सकता है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, उनको प्यार से समझा बुझा करके, ठीक है ना, उससे इनको खत्म किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा आपका। प्रॉपर पेरेंटिंग एंड डिसिप्लिन के द्वारा भी हो सकता है, तो ये फोर्थ नहीं होगा बस इसमें, है ना, फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड
थर्ड और फिफ्थ पहला हो गया है ना, फोर्थ नहीं होगा बस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग पैथोजेंस, कौन सा इसमें से जो है पैथोजेंस के लिए सही है। दे कॉज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज इन द होस्ट, बात सही कि मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल जो है डैमेज करते हैं। ठीक है। पैथोजेंस डू नॉट एडॉप्ट टू लाइफ, नहीं एडॉप्ट करते हैं लाइफ को, है ना, जिसके जिस भी होस्ट के अंदर जाते हैं उसकी लाइफ को एडॉप्ट, मतलब उसके साथ एडॉप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट को। ये गलत हो गया आपका। पैथोजेंस कैन स्टडी a cell's mechanism very well and evolved accordingly to take care, होस्ट का टेक केयर लेते हैं, उसको बीमार करते हैं ये, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। ओनली वायरसेस फंजाई एंड बैक्टीरिया कैन एक्ट एज ए पैथ, ओनली लिखा है, ये गलत हो जाएगा। प्रोटोजोन्स और हेलमिंथीज भी तो जो है वो पैथोजन की तरह से बिहेव करते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर आ गया कौन सा, फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हेल्थ was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors, ठीक है बात को, कुछ कंटेंट या लिक्विड होते हैं जो बैलेंस में रहने चाहिए। बोथ न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन जो है वो इसको जो है बनाए रखने में हेल्प करते हैं, ये भी सही है आपका। कॉलम मैचिंग का है, कह रहा इंटरफिरॉन्स, तो इंटरफिरॉन्स जो है वो आ गया आपके साइटोकाइनिन बैरियर्स में, है ना। ए का फोर्थ दो ऑप्शन में दे रखा है, पहले और इसमें नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है एसिड और ए का फोर्थ और बी दोनों में फर्स्ट है, बी दोनों में फर्स्ट दे रखा है, मिलाने की जरूरत नहीं है। एसिड इन स्टमक और सलाइवा जो होता है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। म्यूकोसा एंड स्किन ये फिजिकल बैरियर है, यानी कि सी का सेकंड आंसर तो आ गया भाई साहब आपका। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और जो है ये सेल्स जो हैं ये कौन में आ गए आपके, ये हो गया सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करती हैं, ये हो गया आपका कौन सा फोर्थ, यहाँ पर ये दे रखा था थर्ड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ना जो बर्थ के बाद आप अडॉप्ट करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, द टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम, बात सही है कि वो खुद नहीं बनाती हैं बल्कि जो है बी सेल्स से प्रोड्यूस कराती हैं। इट प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ लो इंटेंसिटी, शुरुआत में जो है लो इंटेंसिटी का ही प्रोड्यूस कराएगा, बाद में जब सेकंड होगा तब वो हाई इंटेंसिटी हो जाएगी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी बात सही है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स यानी पीएमएनएल, एंड ये किस पीएमएनएल किसमें था, इनेट इम्यूनिटी में था, तो यही गलत हो गया। नेचुरल किलर सेल्स आर इन्वॉल्व रिक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये जो है किसमें था, इनेट इम्यूनिटी जो इनबॉर्न था, ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, थैंक यू बेटा।